फिल्म के स्टार्ट में हम एमा नामी एक लड़की को देखते हैं जो एक डॉग को जंगल में लेकर जाती है और फिर उसे चाकू से मार देती है। इससे हमें पता चल जाता है कि ये लड़की एक साइकोपैथ है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक घर दिखाया जाता है जिसमें एमा रहती है। एमा के पेरेंट्स की डेथ के बाद इसकी आंट ने इसे अडॉप्ट कर लिया था और इस घर में इसकी आंट का हस्बैंड रॉबर्ट भी रहता था और इन लोगों का एक छोटा सा बेबी भी है। फिर हम एमा को देखते हैं जो मिरर के सामने एक नॉर्मल टीनेजर होने की प्रैक्टिस कर रही होती है। ये लड़की मेंटली आम बच्चों जैसी तो है नहीं, इसलिए इसे ये सब करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तभी इसकी आंट एंजेला इसके रूम में आती है और इससे पूछती है कि मैं आज कैसी लग रही हूँ। वो आज काफ़ी टाइम बाद अपनी जॉब कंटिन्यू कर रही थी। एमा उसकी तारीफ करती है और उसे गुड लक कहती है। उसके बाद उसकी आंट उसे कहती है कि चलो तुम भी जल्दी से नीचे आ जाओ, तुम्हारे अंकल रॉबर्ट ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। ब्रेकफास्ट करते हुए एमा रॉबर्ट से कहती है जब मैं और एंजेला साथ होते हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अब उसकी बात को रॉबर्ट महसूस नहीं करता और उसे इग्नोर कर देता है। फिर एंजेला एमा को स्कूल छोड़ने के लिए आती है। रास्ते में वो उसे एक बोर्डिंग स्कूल का कार्ड भी देती है और उसे कहती है कि तुम इस बारे में सोच सकती हो, ये तुम्हारे करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर वो उसे कहती है कि ये मेरा आइडिया नहीं, रॉबर्ट का आइडिया है। बस एंजेला का ये बताना था कि एमा को रॉबर्ट से और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। फिर हम एमा को स्कूल में देखते हैं, वहाँ सभी उसे पसंद करते थे और एमा पढ़ाई में भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। आज एमा की क्लास में एक नई लड़की आती है जिसका नाम है कैट। इसी क्लास में एमा की एक बेस्ट फ्रेंड भी थी। फिर हमें ये भी पता चलता है कि एमा की आंट और इस लड़की की मदर भी आपस में फ्रेंड्स हैं। फिर हम एमा को स्कूल की डांस परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और यहाँ एमा की बेस्ट फ्रेंड स्टेफनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी जबकि एमा सही से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से इनकी ट्रेनर ने स्टेफनी को आगे खड़ा कर दिया और एमा को ज़्यादा प्रैक्टिस का बोल दिया। गलत तो इसमें कुछ नहीं था, लेकिन एमा को अब अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी हसद महसूस होने लगा था। एमा घर आती है तो देखती है रॉबर्ट बिजनेस मीटिंग कर रहा है और उनका बेबी पूल की तरफ जा रहा है। एमा उसे देखती है और रोकने की बजाय लॉन्च का डोर पूरा ओपन कर देती है और पूल के पास कैंडीज भी रख देती है ताकि बेबी सीधा पूल की तरफ ही जाए और खुद बड़े आराम से अपने रूम में चली जाती है। वो ऊपर से बेबी के पूल में गिरने का वेट कर रही थी, लेकिन फौरन एंजेला आकर बेबी को उठा लेती है जिससे इसका प्लान फेल हो जाता है। फिर एंजेला रॉबर्ट पर उसकी लापरवाही की वजह से गुस्सा होती है और ये देखकर भी एमा खुश हो जाती है। रॉबर्ट अपनी सफाई दे रहा होता है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी नज़र पूल के पास पड़ी कैंडीज पे पड़ती है जिससे उसका शक एमा पे जाता है। रात को एमा रॉबर्ट के बनाए सूप में बहुत सारा नमक डाल देती है। जब एंजेला इस चीज़ की शिकायत करती है तो एमा फौरन कह देती है कि चाइनीज़ फूड ऑर्डर करते हैं, जिससे रॉबर्ट का शक फिर एमा पर जाता है। अगले रोज़ स्कूल में दिखाया जाता है कि एमा कैट के पास जाकर उसे अपना ग्रुप ज्वाइन करने का कहती है, लेकिन कैट उसे कहती है कि ये शराफत के ड्रामे किसी और के सामने जाकर करना, मेरे सामने मत करो। एमा को उसकी इस बात पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो सबके सामने शो नहीं करना चाहती। घर पर रॉबर्ट को एमा के ड्रॉर से वो चाकू मिल जाता है जो उसका था और काफ़ी दिन से गायब था। रॉबर्ट अब समझ गया था कि एमा को जल्दी उनके घर से दूर चले जाना चाहिए, इसलिए वो बोर्डिंग स्कूल से कांटेक्ट करके एमा का एडमिशन वहाँ करवा देता है। जब एमा घर आती है तो वो दोनों उसे यह खबर देते हैं। एमा गुस्से से भर जाती है, लेकिन उनके सामने ऐसे शो करवाती है जैसे वो बहुत खुश है। उसके बाद वो कमरे में जाकर तकिए में मुंह देकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। उसके बाद वो मिरर के सामने बैठकर फिर से एक मासूम लड़की होने की प्रैक्टिस करने लगती है। इसके बाद एमा सो जाती है। नींद में एमा को अपनी पास्ट लाइफ के सारे ख्वाब आते हैं जिसमें उसने अपने फादर का, अपने फ्रेंड का और अपनी टीचर का मर्डर किया था, लेकिन एमा उन ख्वाबों से डर कर नहीं उठती बल्कि वो खुश होती है। अगले रोज़ सुबह हम कैट को देखते हैं जो कि एमा के ग्रुप के पास बैठ जाती है। एमा के ग्रुप में सारे उसको पसंद करते हैं। वो सब कैट से उसके पुराने स्कूल का पूछते हैं तो वो बताती है कि वो एमा के ही स्कूल से है, जो सुनकर एमा को जोर का झटका लगता है। यहाँ वो एमा से उसकी डैड की मौत का अफसोस भी करती है जिस पे एमा कोई रिएक्शन नहीं दे पाती।
एमा के ग्रुप के कैट के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और वो लोग एमा से बगैर पूछे उसे अपनी पार्टी में भी इनवाइट कर लेते हैं, जो बात एमा को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। फिर हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पे एमा बैठी होती है। रॉबर्ट को किसी काम की वजह से अंदर जाना पड़ता है तो वो एमा को खाने का ध्यान रखने के लिए कह देता है। एमा पीछे से आती है और पैन में बहुत सारा ऑयल डाल देती है, जिसकी वजह से पैन में आग लग जाती है और खुद वहां से भाग जाती है। फिर जब घर पर फायर अलार्म बजता है तो एंजेला बेबी को लेकर भागकर आती है तो एमा भी पीछे से ऐसे आती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। फिर एंजेला रॉबर्ट पर गुस्सा होती है तो रॉबर्ट उसे बता देता है कि ये सब एमा की गलती है, क्योंकि मैं एमा से कहकर गया था कि वो ध्यान रखे। एमा कहती है कि मैं तो वॉशरूम चली गई थी, लेकिन यहाँ पे पहली दफ़ा एमा ने वाकई गलती कर दी थी और वो पकड़ी गई थी। फिर एमा अगले रोज़ अच्छे होने का नाटक करती है और जूस लेकर रॉबर्ट के पास गैराज में जाती है। फिर वो रॉबर्ट से सॉरी भी करती है और कहती है कि मुझे खाने का ध्यान रखना चाहिए था। रॉबर्ट को उसकी ये अदा पसंद आती है और वो उसे माफ़ भी कर देता है। एमा के जाने के कुछ देर बाद सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और रॉबर्ट जिस कार के नीचे काम कर रहा था उसका लीवर ख़राब हो जाता है और वो कार सीधा रॉबर्ट पर गिर जाती है। रॉबर्ट मदद के लिए बहुत चिल्लाता है, लेकिन उसके पास से कोई विसल बजाता हुआ गुजर रहा होता है। वो एमा ही थी। यहाँ एंजेला अपने रूम में होती है और जब वो नोटिस करती है कि रॉबर्ट अभी तक नहीं आया तो वो गैराज में उसे देखने के लिए आती है और यहाँ वो रॉबर्ट को कार के नीचे कुचलते हुए देखती है। वो चिल्लाने लगती है और रॉबर्ट को रेस्क्यू करती है। रॉबर्ट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, रिकवरी के चांसेस बहुत कम थे। फिर हम एमा को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी पर थी। उसे इस बात की भी खुशी थी कि घर जाएगी तो रॉबर्ट के मरने की खबर मिलेगी। खुशी खुशी वो अपना टाइम स्पेंड कर रही थी, लेकिन कैट यहाँ उसकी सारी खुशी ख़राब कर देती है उसकी पुरानी लाइफ डिस्कस करके। और यहाँ उसने सबको हिंट भी दे दिया कि एमा एक किलर है। फिर सबके माइंड में क्वेश्चंस आने लगते हैं। वो एमा से पूछते हैं कि उसके फादर की डेथ कैसे हुई थी। इतने में ही एमा की फ्रेंड की मॉम एमा को उसके अंकल के एक्सीडेंट का बताती है और वो इसी चीज़ का बहाना करते हुए वहाँ से भागकर हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल में रॉबर्ट को जिंदा देखकर उसे बेहद गुस्सा आया, पर उसका गुस्सा तब कम हो जाता है जब उसे रॉबर्ट की कंडीशन का पता चलता है कि वो कभी होश में नहीं आ सकता और उसकी डेथ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। फिर हम एमा को गैरेज में देखते हैं। यहाँ एमा को एक लड़के के मैसेजेस आते हैं, लेकिन एमा नॉर्मल लड़की जैसे बात तो कर नहीं सकती थी, इसलिए वो उसे रिप्लाई करने के लिए गूगल से हेल्प लेती है। फिर इधर हम रॉबर्ट को देखते हैं जो मिरेकलसली होश में आ जाता है। वो उसी वक्त कुछ बोलना चाहता था, इसलिए एंजेला उसे एक पेपर और मार्कर देती है जिस पे वो एमा लिखता है। इधर एमा को फिक्र थी तो इस चीज़ की कि स्कूल में डांस कंपटीशन के लिए स्टेफनी ही सिलेक्ट होगी, इसलिए वो कुछ ऐसा प्लान करती है कि स्टेफनी ऑडिशन देने ही ना पहुंच सके। वो स्टेफनी के घर जाती है और उसका डॉग जंगल में ले जाकर उसे मार देती है और वहीं दफना देती है। वो जानती थी स्टेफनी अपने डॉग से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है, इसलिए आज वो इसे ही ढूंढने में लगी रहेगी। लेकिन जब ये खुद स्कूल पहुंचती है तो इसे पता चलता है कि स्टेफनी की गैर मौजूदगी में ही उसे सिलेक्ट कर लिया गया है, क्योंकि सब जानते हैं कि वो बहुत अच्छा डांस करती है। और एमा का ये प्लान भी फेल हो जाता है। फिर एमा घर आती है तो उसे रॉबर्ट के घर आने की न्यूज़ मिलती है। वो अपनी तकलीफ और गुस्सा छुपा कर रॉबर्ट से मिलने जाती है और उसे एक बेल भी देती है। बातों ही बातों में वो उससे उस रोज़ के एक्सीडेंट के बारे में पूछती है, लेकिन उसे ये जानकर खुशी होती है रॉबर्ट को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर अगले रोज़ हम एमा को स्कूल में देखते हैं जहाँ कैट उसे कहती है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे सिटी और स्कूल चेंज करने से सब भूल जाऊँगी? अब तुम्हारे अंकल के एक्सीडेंट के पीछे भी कहीं न कहीं तुम्हारा ही हाथ है और यहाँ स्टेफनी के डॉग के गुम होने के पीछे भी तुम ही हो। एमा को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन टीचर्स को आता देखकर कैट को मजबूर कर देती है कि वो उसे थप्पड़ मारे और ये देखकर टीचर्स कैट को डांट देते हैं। लेकिन एमा को अब कैट से वाकई डर लगने लगा था, क्योंकि वो उसके बारे में सब जानती थी और वो किसी को भी बता सकती थी। फिर वो घर आकर एंजेला से कैट की शिकायत करती है और उसके जरिए वो उसे स्कूल से ही निकलवाना चाहती है। फिर ऑफिस में ही एंजेला को स्टेफनी की मॉम ये बताती हैं कि सीसीटीवी से हमें एक फुटेज मिला है
कि डॉग को ले जाने वाली एक यंग लड़की है, लेकिन उसे पहचान नहीं पा रहे। लेकिन एंजेला वो फुटेज देखकर पहचान जाती है कि ये एमा है, लेकिन वो इस टाइम अपनी फ्रेंड से कुछ शेयर नहीं करती। इधर एमा अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो स्टेफनी की बीमारी को जानते हुए उसे जानबूझकर ऐसी इमेजेस भेजती है जिनसे स्टेफनी को एपिलेप्सी अटैक आ जाता है। और इत्तेफाक से उसी रोज स्कूल से एपिलेप्सी की सारी मेडिसिन्स भी गायब होती हैं और कैट जानती थी कि यह काम भी किसका है। स्टेफनी मेडिसिन्स न होने की वजह से बच नहीं पाती और उसकी डेथ हो जाती है। स्टेफनी की डेथ की न्यूज़ सुनकर एंजेला का शक एमा पर और बढ़ जाता है और आखिरकार वो उसे कन्फ्रंट करती है, लेकिन एमा की एक्टिंग ऐसी थी कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। फिर एंजेला एमा के बारे में सर्च करती है और उसे पता चलता है कि एमा को एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसमें ये लोग किसी से मिलते नहीं हैं और जिनसे मिलते हैं इन्हें वो लोग इनकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चाहिए होते हैं और अगर वो लोग इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम करें तो ये उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। एंजेला ने नोटिस किया कि एमा में ये सारी आदतें पाई जाती हैं। इधर रॉबर्ट की नर्स एमा को रॉबर्ट का ध्यान रखने का कहकर अंदर जाती है तो पीछे से रॉबर्ट ठंड से ठिठुरने लगता है। उसे अंदर जाना था, लेकिन वो अपनी व्हील चेयर को पास करने में बहुत स्ट्रगल करने लगता है। इतने में रॉबर्ट की नर्स वापस आ जाती है और उसे देखकर एमा भी भाग आती है, जिस पे वो नर्स उसे साफ कह देती है कि नहीं, मैं खुद कर लूँगी, थैंक यू। और वो रॉबर्ट को लेकर अंदर जाने लगती, जिसके बाद एमा सीटी बजाने लगती है। जिस सीटी की आवाज़ को पहचान कर रॉबर्ट को समझ में आ जाता है कि उस रोज़ गैराज में उसके अलावा जो था वो एमा ही थी। फिर एमा जब रॉबर्ट के पास आती है तो वो उसे कह देता है कि बस कर दो, मैं तुम्हारा सारा सच जान चुका हूँ। एमा यहाँ हंस देती है और इस बात को झुठला देती है, लेकिन दिल ही दिल में वो रॉबर्ट से जान छुड़ाने का सोच चुकी थी। इधर एंजेला एमा के पुराने शहर पहुंच चुकी थी, जहां वो एमा के अंकल से मिलती है। यहाँ एमा एंजेला के रूम में जाकर उसका लैपटॉप ओपन करती है और उसे पता चलता है कि उसकी आंट साइकोपैथ्स पर रिसर्च कर रही थी। वो वहीं साइकोपैथ्स के लिए बना एक टेस्ट देती है और ये जानकर उसे बहुत खुशी होती है कि वो भी एक साइकोपैथ है। इधर एमा के अंकल एंजेला को बताते हैं कि एमा के फादर हमेशा उनसे कहते थे कि एमा के साथ कोई गड़बड़ है, वो बहुत अजीब बिहेव करती है, लेकिन मुझे तो वो बहुत अच्छी बच्ची लगती थी। एक रोज़ मैं अपने भाई के घर गया तो देखा कि उन्होंने एमा पे गन तानी हुई थी। मैंने उसकी जान बचाई, लेकिन मेरा भाई मुझे समझाता रहा कि इसकी जान बचाने का मतलब है बहुत सी जानों को खतरे में डालना। ये सारी बातें जानने के बाद एंजेला को अपने घर वालों की फ़िक्र होने लगी थी और वो बार बार रॉबर्ट को कॉल्स करती है, जो एमा कट करती रहती है, और साथ ही वो कैट को अपने घर इनवाइट करती है और कहती है कि आज मैं तुमसे सब शेयर करूँगी। और साथ ही वो अपने एक मेल फ्रेंड को भी इनवाइट करती है, जिसका क्या मकसद था आगे पता चल जाएगा। कैट उसके घर आ जाती है और एमा आते ही उसे हॉट चॉकलेट देती है, जिसके अंदर उसने अपने अंकल की सभी नींद की गोलियां डाल दी थी। फिर वो कैट के सामने सारे जुर्म कबूल करती है कि कैसे उसने बचपन से लेके अब तक हर उस इंसान को मार दिया जो उसकी मर्जी के बगैर था। कैसे उसने बचपन में अपनी फ्रेंड को मारा, फिर अपने डैड को मारा, अपनी टीचर को मारा, स्टेफनी के डॉग को मारा, स्टेफनी को मारा और अब रॉबर्ट को मारने की कोशिश की। कैट उसकी बातों पर कोई रिएक्शन देती इससे पहले ही उसकी हालत ख़राब होने लगती है। उसके बेहोश होने से पहले ही एमा 911 पे कॉल करती है और कहती है कि एक कैट नाम की लड़की उसके घर में घुस आई है और उसके घर को जलाने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर कैट हैरान हो जाती है। फिर एमा नीचे जाती है और सभी स्टोव्स जला देती है और घर को आग लगा देती है। देखते ही देखते पूरे घर को आग ने लपेटे में ले लिया था। एमा बाहर आते ही अपने दोस्त को बताती है कि ये सब कैट ने किया है और उससे सिंपैथी लेने लगती है। एंजेला जब घर पहुंचती है तो अपना जलता हुआ घर देखकर उसके पैरों से ज़मीन निकल जाती है। इधर रॉबर्ट बहुत सी तकलीफ के बावजूद अपने बच्चे को बचाने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन ये एमा का ट्रैप था ताकि रॉबर्ट यहाँ फंसकर जल जाए। रॉबर्ट को बचाने के चक्कर में एंजेला भी जलकर राख हो जाती है और कैट भी। पुलिस एमा को ले जाती है और किसी को भी एमा पर शक नहीं होता
उल्टा ये कि एमा को हर किसी की सिंपैथीज मिलती हैं कि उसने एक बार फिर अपनी फैमिली को खो दिया। एक सोशल वर्कर एमा से मिलती है और उसे कहती है कि एक नई फैमिली तुम्हें अडॉप्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन एमा कहती है कि एंजेला का बेटा भी उसके साथ रहेगा, जिस पे उसकी न्यू फैमिली मान जाती है। और इसी सस्पेंस के साथ कि अब एमा इस बच्चे और उस फैमिली के साथ क्या करेगी, ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। आपकी इस स्टोरी के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को विज़िट कर लीजिए, क्योंकि चैनल न्यू होने की वजह से मेरी वीडियोस मोस्टली मेरे सब्सक्राइबर्स तक भी नहीं पहुंच पा रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।